दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा कि आप जानते हो जेईई मेंस को लेके एक्सक्लूसिव कवरेज हम लोग कर रहे हैं। सेशन 1 से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। आपने बहुत अलग अलग सोर्सेस अभी तक परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स और बहुत सारी चीजें अभी तक देख ली होंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में बहुत एक्यूरेट मैं आपके साथ परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स का एनालिसिस प्लस शिफ्ट वाइज परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स का एनालिसिस, उसके साथ साथ टॉप आईआईटीज के साथ तो आपको पता ही होता है कि आपको कैसे एडमिशन लेना होता है, लेकिन आज मैं आपको एनआईटीज की रैंकिंग बताने जा रहा हूं कि क्या उसकी सेफ स्कोर होने वाला है, क्या रैंकिंग आप तक लानी होगी, और ट्रिपल आईटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके एडमिशंस के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। जेईई मेंस सेशन 1 मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल शिफ्ट वाइज कंप्लीट एनालिसिस प्लस द कट ऑफ। देखो दोस्तों, अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो सुन ली होंगी, तो नया क्या है? नया ये है, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनआईटी से जुड़ी हुई कट ऑफ भी बताऊंगा प्लस ट्रिपल आईटी से जुड़ी हुई कट ऑफ भी बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया मिल पाएगा कि आपको क्या करना चाहिए आगे जाके, और एक सेफ स्कोर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और क्या अगर आपका बहुत ही खराब परफॉर्मेंस हो जाता है तो अब कोई भी फायदा नहीं है, सब कुछ लुट चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको एक एक एस्पेक्ट आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, तो आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए इसकी, और बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इसके इफ एंड बट सारे समझ में आने लग जाए। देखो दोस्तों, सेशन 1 जो अब की बार हुआ था वो लगभग पिछली बार की जैसा ही था, लेकिन थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा था, बिकॉज हर साल कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ चीजें भी थोड़ी नेक्स्ट लेवल पे जाती है, राइट। इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट ज्यादा नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। कुछ पॉइंट्स जो आज हम लोग डिस्क्लोज करने जा रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, उनमें से रहने वाला है सबसे पहली चीज तो दोस्तों 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। हालांकि एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो यहाँ पे 13 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स, 13,50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपीयर करने से पहले रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, तो लगभग 50,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एग्जामिनेशन में बैठे नहीं, वो एग्जाम नहीं दिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, ड्यू टू XYZ रीजन, सेंटर कहीं और था, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिक चीज थी। उसके अलावा मैं आपके साथ सेफ स्कोर डिस्कस करने जा रहा हूं सेशन 1 का, ठीक है, जिससे आपको एक डिसेंट एनआईटी तो कम से कम मिल ही जाए। उसके अलावा क्वालिफाई फॉर जेईई एडवांस के लिए आपको अबव कट ऑफ होनी चाहिए, तो वो कट ऑफ क्या होगी अब की बार, वो भी एक्सक्लूसिवली डिस्कस करने जा रहे हैं। गुड परफॉर्मेंस 99 परसेंटाइल पे माना जाता है, जहां पे एक अच्छी ब्रांच या फिर अच्छा कॉलेज तो आपको मिल ही सकता है, उसके बारे में बातें करेंगे। कॉलेज की जहां तक बात है दोस्तों, इसके थ्रू जब आप जोशा में काउंसलिंग लेते हो तो आपको एनआईटीज और जीएफटीआई से बैठने का मौका मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, यहाँ पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में देखोगे तो एनआईटी 32 एनआईटीज इंडिया में लाई करते हैं, जबकि ट्रिपल आईटीज 76 ट्रिपल आईटीज लाई करते हैं, जीएफटीआई 33 लाई करते हैं। एंड आईआईटीज की बात करें तो 23 आईआईटीज इंडिया में लाई करते हैं। वो भी अलग अलग आईआईटीज, जो पुरानी आईआईटीज है वो ज्यादा वेल रेप्यूटेड आईआईटीज है, और उसके लिए आपको जेईई एडवांस का एग्जाम देना होता है, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। लेकिन यहां पे दोस्तों मैं आपके सामने लेके आया हूं जेईई मेन 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो होने वाला है कुछ ही टाइम में आपको एग्जैक्टली पता भी चल जाएगा और आपको टैली हो जाएगा कि किस हद तक ये बातें मैच कर रही हैं। देखो दोस्तों, जनरल कैंडिडेट्स की 93.2 से लेके 94.1 की कट ऑफ रहने की चांसेस है परसेंटाइल की जहां तक बात है। जनरल ईडब्ल्यूएस में 81 से लेके 82 की परसेंटाइल रहने के चांसेस है। ओबीसी एनसीएल में 79 to 80, एससी में 60 to 62, एसटी में 47 to 49, पीडब्ल्यूडी में 0.001 to 1 के बीच में यहाँ पे आपकी परसेंटाइल रहने के पूरे चांसेस हैं। अब ये परसेंटाइल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये परसेंटाइल इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि परसेंटाइल, अब आपके मार्क्स देखो कैसे टैली होंगे। हालांकि मैं आपको डिटेल बताऊंगा शिफ्ट वाइज लास्ट में, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपके 200 नंबर आने में भी 99 परसेंटाइल बनते हैं, और कभी कभार 150 नंबर आने से भी 99 परसेंटाइल बन जाते हैं। तो खेल क्या है? खेल है दोस्तों आपकी शिफ्ट का और उसके डिफिकल्टी लेवल का। हर शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल अलग होता है, जैसे कि मॉडरेट थे बहुत सारे शिफ्ट, लेकिन कुछ शिफ्ट डिफिकल्ट आए हुए थे, जैसे 23 जनवरी का जो सेकंड वाला शिफ्ट है वो सचमुच में डिफिकल्ट आया हुआ था, बिकॉज केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा लेवल का उसमें पूछा गया था। सो क्या चीज है कि ये डिफिकल्टी लेवल जब चेंज होता है तो नॉर्मलाइजेशन करना पड़ जाता है, सभी को बराबर पानी में लाना पड़ता है, और जब वो करते हैं उस सिचुएशन में ये होता है कि आपको रियलाइज होता है कि आपके नंबर या तो बढ़ गए या घट गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो नॉर्मलाइज हो गए। उस नॉर्मलाइज नंबर के बेसिस पे आपको परसेंटाइल कैलकुलेट की जाती है
एंड परसेंटाइल के बेसिस पे आपको फाइनली रैंक मिलता है। ठीक है, ये पूरी क्रोनोलॉजी होती है। सो इस वजह से आप अपना परसेंटाइल देख लीजिए, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, क्या परसेंटाइल है, वो आगे चल के बताएंगे, चिंता ना करें। एक एक एस्पेक्ट बहुत क्लियर कट बता रहा हूं, तो इस वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज हम लोग ऑनेस्टली आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं एज अ गार्जियन, एज अ एल्डर ब्रदर, जो बहुत लोग नहीं कर रहे। हर किसी को कुछ ना कुछ कोर्स बेचना है, आप लोग आ जाएंगे लेके ये वाली टेस्ट सीरीज कर लो, ये वाले क्वेश्चंस कर लो, 99% आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। मैं ऑनेस्टली आपको बताना चाहता हूं ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। ठीक है, जो आपने पूरे साल तैयारी की थी लगभग उसी के बेसिस पे चीजें आगे भी लाई करेंगी। तो ऐसी ऑथेंटिक और ऑनेस्ट फीडबैक से जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये एक रिक्वेस्ट है। बाकी यहां पे दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता हूं एनआईटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दिस इज रियली एक्सक्लूसिव। देखो दोस्तों, एनआईटी त्रिची की जहां तक बात है, जनरल कैटेगरी की 800 से 1000 के बीच में आपकी रैंक लाई करती है। एनआईटी त्रिची इज वन ऑफ द टॉप एनआईटीज, तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे टॉप की ही कुछ एनआईटीज लिखे हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जनरल कैटेगरी से ये रैंक्स लिखी हुई है। ठीक है, ओबीसी से मतलब ओबीसी कैटेगरी वाइज, ऑब्वियसली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज, और ये जितनी भी आपकी एससी एंड एसटी कैटेगरी वाइज डिटेल्स है, ये सारी रैंक्स आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। जबकि एनआईटी सूरतकल आता है, अभी एनआईटी सूरतकल जो है यही बहुत इंपॉर्टेंट एनआईटी हो जाता है, क्योंकि कुछ टॉप के एनआईटीज है, एनआईटी त्रिची हो गया, एनआईटी सूरतकल हो गया, एनआईटी वारंगल हो गया, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईआईटीज को छोड़ के इन एनआईटीज में भी जाने को तैयार हो जाते हैं अगर ब्रांच अच्छी मिल रही हो तो। इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे मैं इसकी कट ऑफ लेके आया हूँ, आप देख सकते हो। जनरल कैटेगरी की बात करें तो एनआईटी सूरतकल में 1200 तक रैंक जाने की चांसेस है, एनआईटी वारंगल में 1400 तक, एनआईटी रोरकेला में 2500 तक, एनआईटी जालंधर में 7000 तक की प्रेडिक्शंस है कि रैंक जाएंगे अब की बार, जहां तक एडमिशन की बात है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी आप रैंक्स यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी वाइज, आप वीडियो को पॉज करके स्नैपशॉट लेके देख सकते हो। बाकी सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको ट्रिपल आईटी के बारे में बताता हूँ। बहुत लोग हैं जो एनआईटी में जाके पढ़ना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो ट्रिपल आईटी में जाके पढ़ना चाहते हैं। तो थोड़ा सा फील देने के लिए आपको बताऊंगा मैं, अब की बार लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन थोड़े से कंपेरेटिवली चेंजेस फिर भी है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड है। इनफैक्ट मेरा ही एक दोस्त यहाँ से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है उसने, और बहुत अच्छा आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की अगर बात करो तो 350 से लेके 450 के बीच में ही क्लोज होने की पूरी चांसेस है, यानी बहुत हाई यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। जबकि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की बात करें तो वहां पे आईटी ब्रांच का एग्जांपल लिया है, 2600 के आसपास जाने के चांसेस हैं। ट्रिपल आईटी दिल्ली इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज, जहां पे 5500 रैंक के चांसेस हैं, एंड ट्रिपल आईटी ग्वालियर के फिर से 3500 रैंक आने के चांसेस हैं, जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है जनरल कैटेगरी से। इसके अलावा आपकी जो भी कैटेगरीज है यहाँ पे आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अब की बार कहां पे चीजें लाई कर रही हैं फॉर एनआईटीज, फॉर ट्रिपल आईटीज, एंड कुछ अब जीएफटीआईज की बात कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि पैक चंडीगढ़, इसका बहुत नाम है दोस्तों। यहाँ पे लगभग 7000 से नीचे रैंक होगी तो आपको सीएससी मिलने के चांसेस है। आसाम यूनिवर्सिटी की बात करें, सीएससी के लिए 26000 एंड मिजोरम यूनिवर्सिटी में 25,000 के चांसेस हैं। ये थोड़े मैंने ऐसे जीएफटीआईज लिए जहां पे एडमिशंस जनरली हो जाता है स्टूडेंट्स का, तो उस सिचुएशन में बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, इसके बाद पैक चंडीगढ़ का तो मैं डिटेल कवरेज ऑलरेडी बहुत बार कर चुका हूं, बिकॉज नॉर्थ इंडिया और हरियाणा, पंजाब एंड न्यू दिल्ली की बहुत सारी चीजें मैंने आपको शेयर की हुई है लास्ट ईयर भी और इस साल भी करेंगे। अगर आप नॉर्थ इंडिया से जुड़े हुए हैं तो डायरेक्टली हमारी एक्सक्लूसिव काउंसलिंग सर्विसेज भी आप ले सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों जेईई मेन की कट ऑफ की ट्रेंड की बात करते हैं। कट ऑफ का ट्रेंड किस हिसाब से चेंज हुआ है, साल दर साल कैसे चीजें बदल रही हैं, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों 2025 नीचे चलते हैं, नीचे से ऊपर चलता है। 2020 में आपने देखा था 90.37 परसेंटाइल था जनरल कैटेगरी का, वो फिर कम हुआ 87 हो गया, फिर थोड़ा बढ़ा 2022 में, 2023 में यहाँ पे 90.77 परसेंटाइल हुआ, एंड अब बढ़ के और फिर से लगभग अच्छे खासे रेंज में है। यानी बहुत आसान नहीं होगा पेपर, मॉडरेट लेवल का एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हो, ट्रेंड देख सकते हो कि इस हिसाब से चेंज हो रहा है, एंड लगभग कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा हल्का सा आसान आप पेपर को मान सकते हो, लेकिन फिर भी पेपर का लेवल अच्छा था एज पर द कंपटीशन इंक्रीजिंग। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैं लिख के लाया हूं, दिस इज डिस्क्राइबिंग योर कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द कट ऑफ ट्रेंड्स विच इज हैपनिंग बेस्ड अपॉन रैंक वर्सेस परसेंटाइल। रैंक वर्सेस परसेंटाइल में देखोगे दोस्तों 21 तारीख के दोनों शिफ्ट, 22 तारीख
कि दोनों और 23 का यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एक के बारे में, बाकी दूसरी स्लाइड में है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 99% जिसको बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, उसके लिए आपको 172 मार्क्स शिफ्ट 1 में लाने होने चाहिए। और यहाँ पे देखोगे तो लगभग उतना ही शिफ्ट 2 में, मैंने आपको एनालिसिस करते हुए बताया था शिफ्ट 1 और 2 21 तारीख का लगभग सिमिलर सा है, तो कट ऑफ भी लगभग सिमिलर से रेंज में नजर आ रही है। आपको 99 परसेंटाइल के लिए सिमिलर रेंज आपको चाहिए। जबकि 22 वाला पेपर आसान था तो कट ऑफ बढ़ गई, उसके बाद देखोगे तो मतलब 99 की परसेंट कट ऑफ बढ़ गई इन शॉर्ट। एंड 22 की जनवरी का सेकंड शिफ्ट का थोड़ा अच्छा पेपर था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 99 परसेंटाइल के लिए एक्सपेक्टेड स्कोर नीचे गिर गया। और 23 का देखोगे तो वो और नीचे गिर गया, क्योंकि 23 तारीख का तो बहुत बढ़िया वाला पेपर आया हुआ था, हर किसी को पता है। और अलग अलग परसेंटाइल का ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे एनालिसिस। सबसे नीचे क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स बहुत जरूरी है। आप देखिए 110 में क्वालिफाई हो रहा है, 114 में क्वालिफाई हो रहा है, और 100 नंबर 102 में भी क्वालिफाई हो जा रहा है, जहां पे शिफ्ट मुश्किल है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं अगर आपका मुश्किल शिफ्ट में पेपर आया तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे हाई मार्क्स लाने के चांसेस है, ठीक है। वरना अगर आसान शिफ्ट में है तो क्या ही कर लोगे, आपके कम ही हो जाएंगे। अगर दूसरे वाले का बहुत डिफिकल्ट है तो परसेंटाइल बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होता है। ये अगला स्लाइड है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे 23 तारीख का एनालिसिस दिया हुआ है, फिर 24 की दोनों शिफ्ट और 28 की दोनों शिफ्ट का एनालिसिस दिया हुआ है। तो यहाँ पे वही 99 परसेंटाइल का देखोगे तो बहुत ड्रॉप हो गया दोस्तों, 156 एंड 24 में 150 एंड 24 में फिर से 146, इसको सबसे डिफिकल्ट माना जा रहा है यहाँ पे। जबकि 28 की बात करें तो 174 और 166 कट ऑफ यहाँ पे नजर आता है। कट ऑफ इन द सेंस 99 परसेंटाइल का। बाकी एक्चुअल कट ऑफ की बात करोगे तो 98 से लेके 100 के बीच में 94 और 88 ये सबसे मुश्किल बताया जा रहा है। और 123 और 112 का बेसिकली कट ऑफ है, जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स, जिसकी वजह से आप एडवांस दे सकते हो, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ थी, आप वीडियो को पॉज करके जहां भी चाहो देख सकते हो। दोबारा देखिए, सेव करना है सेव कीजिए, वीडियो पब्लिक रहेगी, दोस्तों के साथ शेयर करना है शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके इस कट ऑफ नंबर से ज्यादा आ जाते हैं मार्क्स, तो अब आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है और आईआईटी का एग्जाम देने की जरूरत है, जो मई में होगा। लेकिन आपको एक और मौका मिल रहा है अप्रैल का। अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रू पोटेंशियल तक आपका स्कोर नहीं पहुंचा है, तो आपको अप्रैल अटेम्प्ट भी देना चाहिए, ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो सके और आप एक बेटर पोजीशन में जा सके, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्रैल अटेम्प्ट दीजिए एंड फाइनली अपने स्कोर को इंप्रूव कीजिए। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड थिंग जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। बाकी ऑब्वियसली दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा किस टाइप का पेपर था, किस लेवल पे था और किन चीजें आपने प्रिपेयर की थी। तो हाउ थिंग्स आर मूविंग ऑन, आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज एल्गोरिथम ऐसी चीजें शेयर नहीं करता जो ऑनेस्ट फीडबैक से भरी हुई है। वी शेयर द ऑनेस्ट फीडबैक विद यू, जिससे आपकी चीजें बेटर हो सके, आपको हेल्प मिल सके। हमें कोई मिर्च मसाला नहीं बेचना, कोई टेस्ट सीरीज नहीं बेचनी है यहाँ पे, इसलिए हम लोग ऑनेस्टली चीजें शेयर करते हैं। हमारी वैल्यूएबल लगी है आपकी बातें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए फिर से दिल से एक और बार बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आप फिर भी शिफ्ट 2 पे जाना चाहते हो, शिफ्ट 1 में सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल हुए, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हो, जिसमें आप स्क्रीन पे हो रहे हो तो देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।